नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की बात। देखिए, बहुत लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है अष्टमी का दिन। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग अष्टमी के दिन, हर महीने 2 अष्टमी आती है, उस दिन भी व्रत रखते हैं। तो अष्टमी का जो दिन होता है वो माता रानी का दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन माता के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। अद्भुत रूप होता है 8वें दिन का माता का, जिसे नाम से ही प्रकट है। इनका रूप जो होता है पूर्णतया गौर होता है, गौर अर्थात गोरा होता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। बड़ा सुंदर मंत्र है माता के लिए कि श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचे महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदया। माता की जो आयु मानी गई है वो 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माना जाता है कि माता की 4 भुजाएं हैं और इनका जो वाहन होता है वो वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता का जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण है और नीचा वाले हाथ में वर मुद्रा है। माता की जो पूरी मुद्रा है बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी और इसी वजह से उनका जो शरीर था, माना जाता है कि काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमान बना दिया, जिसकी वजह से इनका जो रंग था वो गौर हो गया और इसलिए महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है। माना जाता है कि इनकी पूजा से भक्तों के समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजन अर्चना उपासना आराधना कल्याणकारी है और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की जो पूजा है उसकी उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है। इनकी पूजन से व्यक्ति के सभी जो अंदर के जो दुर्गुण होते हैं, माना जाता है कि धीरे धीरे उनका नाश होने लगता है। व्यक्ति के पूर्व संचित पाप भी नष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर पवित्रता पुण्यता बढ़ती है और अक्षय पुण्यों का वो व्यक्ति अधिकारी हो जाता है। यदि माता के स्वरूप की कथा की बात की जाए तो कुछ 2-3 कथाएं हैं जो माता गौरी के महास्वरूप को बताती हैं। एक कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने मजाक के लहजे में पार्वती देवी को काली कह दिया था, जिससे देवी का मन आहत हो उठा और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। और इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है और उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई देती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इसे स्वीकार करते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तब से उनका नाम गौरी पड़ा। इसके अलावा महागौरी देवी रूप में करुणामयी, स्नेहमयी, शांत, मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिनके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था और वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु जब देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गई। उस इंतजार में धीरे धीरे वो काफी कमजोर हो गया और देवी जब तब से उठा तो सिंह की दशा देख कर उन्हें उस पर दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना ली, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी
माता की तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी होता है और सिंह भी होता है। तो अद्भुत कथा है महागौरी की। माना जाता है इस कथा को सुनने वाले को भी अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में माँ गौरी की जो महिमा का प्रचुर बहुत ही प्रचुर रूप से आख्यान किया गया है। माना जाता है कि मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं और व्यक्ति को सदैव माता के शरणागत रहना चाहिए। जो पवित्र मंत्र है माता का वो इस प्रकार है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख और समृद्धि प्रदान करो। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भी भेंट करती हैं और इस दिन माता गौरी को सुहाग का सामान चढ़ाने का बड़ा ही विधान प्रचलित है। और इस दिन यदि आप माता को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं, खासकर चूड़ी, बिंदी, महावर, चुनरी, माता के वस्त्र, बहुत ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा इस दिन माता की पंचोपचार सहित पूजा करें, माता का गुणगान करें और माता के मंत्रों का ध्यान करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।